नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस आधार पर उनके उचित मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि कार चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया है। एक मिसाल का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है, ताकि यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके। वर्तमान मामले के संबंध में न्यायालय ने कहा कि कार के चालक को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है, जब वह सड़क के बीचों बीच खड़ी ट्रक से टकराई, जिसमें कोई पार्किंग लाइट नहीं लगी थी और आने वाले वाहनों को चेतावनी देने के लिए स्थिर वाहन के चारों ओर कोई मार्कर या संकेतक नहीं लगाए गए थे। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता और 4 अन्य व्यक्ति, जिसमें उसका पति भी शामिल है, एक 4 पहिया वाहन में यात्रा कर रहे थे, जो एक ट्रक से टकरा गया, जो बिना किसी ठिकाने के सड़क पर लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को छोड़कर अन्य यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण अपीलकर्ता और अन्य मृतक यात्रियों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की गई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT ने दोषी ट्रक के मालिक और उसके बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से अपीलकर्ताओं को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। हालांकि इस आधार पर मुआवजे में 50% की कमी कर दी कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया था, क्योंकि वह सड़क के बीच में खड़े दोषी ट्रक से टक्कर से बचने के लिए उचित निवारक उपाय करने में विफल रहा था। MACT द्वारा दिए गए मुआवजे में 50% की कटौती के निष्कर्ष को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय और MACT के समवर्ती निष्कर्षों को अलग रखते हुए न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इस तथ्य के आधार पर मुआवजे में कमी करना उचित नहीं होगा कि चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1997 के मामले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम करने के लिए यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतों ने यह मानकर गलती की है कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अपराधी वाहन को उचित देखभाल और सतर्कता के बिना सड़क पर पार्क किया गया था, जहां दुर्घटना के समय सड़क पर चांदनी की रोशनी होने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी, इसलिए मृतक चालक को अपराधी मानना अनुचित होगा। ये संदेह की सीमा से परे स्थापित है कि अपराधी ट्रक सड़क के बीच में बिना किसी पार्किंग लाइट के और बिना किसी मार्कर या संकेतक के खड़ा किया गया था, ताकि आने वाले वाहनों को चेतावनी दी जा सके। उक्त ट्रक के नियंत्रण में मौजूद व्यक्ति द्वारा की गई यह चूक कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। दुर्घटना एक ऐसे राजमार्ग पर हुई जहां अनुमेय गति सीमा काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में यह मानना अविवेकपूर्ण होगा कि रात के अंधेरे में राजमार्ग से यात्रा कर रहे वाहन का चालक उचित दूरी पर सड़क के बीच में खड़े एक स्थिर वाहन को देख पाएगा, ताकि ब्रेक लगा सके और टक्कर से बच सके। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया। न्यायालय के अनुसार निचली अदालतों ने ये निष्कर्ष निकालने में गलती की कि यह एक सहभागी लापरवाही का मामला है, क्योंकि सहभागी लापरवाही को स्थापित करने के लिए दुर्घटना या क्षति में भौतिक रूप से योगदान देने वाले किसी कार्य या चूक को उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। इस प्रकार निचली अदालतों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष की कार का चालक ब्रेक लगाकर दुर्घटना को टाल सकता था और इसलिए वह भी उतना ही लापरवाह था और अंतिम अवसर के सिद्धांत के आवेदन पर दुर्घटना में योगदान दिया, स्पष्ट रूप से विकृत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, न्यायालय ने कहा। तदनुसार न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और निम्नलिखित आदेश दिया। परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक दिन
एक पेड़ स्वच्छता के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत मसूदा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंधेरी देवरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधेरी देवरी में प्रधानाचार्य भगवान सहाय जारोडिया की उपस्थिति में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रार्थना सभा के दौरान प्रधानाचार्य भगवान सहाय जारोडिया ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों को अपने उद्बोधन में कहा कि पेड़ पौधों के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पौधों का रोपण करके ही पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित किया जा सकता है। हरित पाठशाला प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक रामराज मीना ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक विद्यालय में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मानव श्रृंखला, विद्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई, स्वच्छता का कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान, स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन आदि गतिविधियां आयोजित की जानी है। एक दिन एक पेड़ कार्यक्रम के दौरान व्याख्याता समीक्षा शर्मा, मनीष शर्मा, रामराज मीना, मुनु राव, दीपशिखा जैन, अनीता शर्मा, ईश्वर लाल प्रजापति, सुरेंद्र सिंह, भानु प्रकाश, पिंटू बंजारा, दीपक त्रिवेश, आनंद कुमार आदि उपस्थित रहे। 28 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, केकड़ी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी श्रीमान प्रवीण कुमार वर्मा ने शुक्रवार 20 सितंबर को तालुका के न्यायिक अधिकारीगण के साथ मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने राजीनामा योग्य मामलों की छंटनी के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जा सके एवं लोक अदालत के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों तथा पारिवारिक मामलों सहित चेक अनादरण के मामलों के निस्तारण पर भी जोर दिया। न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी श्रीमती जेमला पानीगा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी श्रीमान रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी श्रीमती हिरल मीना तथा सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी श्रीमान शुभम गुप्ता भी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा भिनाई के चुनाव रविवार दिनांक 22 सितंबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई परिसर में प्रातः 9 बजे से नियमानुसार संपन्न होंगे। केकड़ी जिला मंत्री अर्जुन खींची के अनुसार चुनाव अधिकारी श्री मोजेंद्र सिंह एवं पर्यवेक्षक श्री मदन मोहन परेवा जिला केकड़ी की देखरेख और सानिध्य में संपन्न होंगे। उप शाखा भिनाई अध्यक्ष गोविंद राम जांगिर ने बताया कि चुनाव उप शाखा भिनाई सभाध्यक्ष, उप सभाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित उप शाखा के सभी पदों पर नियमानुसार चुनाव होंगे। उप शाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि चुनाव में 7 प्रदेश महासमिति सदस्य और 28 जिला महासमिति सदस्यों का भी चुनाव होगा। सेवानिवृत्ति जिला पदाधिकारी उषा जोशी ने अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं और बहनों को इस चुनाव में भाग लेने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की पूर्व सांस्कृतिक सचिव अजय शिल्पा शर्मा ने अपनी टीम के ऑफिस क्लर्क करण सिंह राजावत का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। शर्मा एसोसिएट की साथी अधिवक्ता पूनम शर्मा ने बताया कि उनके सीनियर अजय व शिल्पा अपने साथी अधिवक्ता व स्टाफ को अपने परिवार का मेंबर मानकर ट्रीट करते हैं। उनकी खुशी और गम में साथ खड़े रहकर संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को हमारे ऑफिस के साथी करण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने मित्र अधिवक्तागण के सानिध्य में करण का केक कटवाकर उसे बधाई, शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया तथा राजस्थानी पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। वहीं शुक्रवार को राजावत का विलंबित जन्मदिन अजय शिल्पा के चेंबर में भी मनाया जाकर उनका अभिनंदन कर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति के पूर्व सदस्य एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि जन्मदिन मनाने की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है।
वैसे भी अजय शिल्पा की जोड़ी खुशियां बांटने का ही काम करती है। आज उन्होंने अपनी टीम के ऑफिस क्लर्क का जन्मदिन मनाकर उसका अभिनंदन कर अन्य अधिवक्ता साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। इस मौके पर अधिवक्ता शिल्पा शर्मा ने कहा कि राजावत एक संघर्षशील, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी और अच्छे इंसान हैं जो चेहरे पर सदैव मुस्कान रखते हुए सभी वरिष्ठ साथियों का आदर सम्मान करते हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से वो न केवल हमारी टीम के प्रिय हैं बल्कि हाईकोर्ट बार में भी राजावत को सब लाइक करते हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजावत ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद लेते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखना। शनिवार को 132 केवी जीएसएस नसीराबाद से निर्गमित होने वाले 33 केवी फीडर पर आवश्यक रखरखाव के कारण विद्युत कस्बे समेत आसपास के गांवों की विद्युत आपूर्ति 5 घंटे बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि शनिवार को भिनाई उपखंड अधीन 33/11 केवी जीएसएस भिनाई, रामालिया एन गोपालपुरा से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर से जुड़े सभी विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के न्यायाधिपति ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार के आरोपी बारान निवासी विकास पांचाल पुत्र हरिप्रकाश को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी की अधिवक्ता भावना शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना छिपा बड़ौद में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप प्रमाणित मानने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे उसका जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया, जिससे व्यथित होकर आरोपी की ओर से एडवोकेट भावना शर्मा ने जमानत अपील प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है, उसे मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता तथा अभियुक्त दोनों वयस्क हैं तथा मामला आपसी सहमति का है। पक्षकारों ने लिव इन रिलेशनशिप का अनुबंध निष्पादित करने के बाद संयुक्त रूप से याचिका प्रस्तुत कर संरक्षण भी चाहा था, लेकिन बाद में पारिवारिक दबाव के चलते झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा वह निर्दोष है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने जमानत अपील आवेदन स्वीकार करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलके व 50,000 रुपए की 2 जमानतें पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए।